फ्रेंड्स, यदि आपको भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड शिक्षक भर्ती की बड़ी वैकेंसी यानी बम्पर वैकेंसी का इंतजार है, तो आपकी इंतजार बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि एक स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की तरफ से बम्पर पदों पर नई नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है, जो कि सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज हुई है। 3600 प्लस यानी 3600 प्लस पोस्ट पर यह वैकेंसी आई है। मल्टीपल सब्जेक्ट में वैकेंसी है। सैलरी की बात करें तो 90,000 प्लस तक की पर मंथली आपकी सैलरी बन जाएगी, जिसमें ऑल इंडिया के सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके अबाउट में जो भी आगे डिटेल्स है उस पर बात करते हैं। पर देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह की डेली बेसिस की एक फुल सटीक अपडेट्स पाने के लिए वैकेंसी नंबर 1 प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, और अदर अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के साथ में आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये रही इस वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी रिलीज हुई है बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन पटना की तरफ से, अर्जेंट हायरिंग है फ्रेंड्स, और यहाँ पर तुरंत ही आपकी भर्ती प्रक्रिया यानी 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। नोटिफिकेशन नंबर जो दिए गए हैं BSUSC/CAP और स्पेस 01206/2026, इसे कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि हमेशा इनकी जब तक आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी तब तक इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और देखिए भी कल शाम को ये वैकेंसी रिलीज हुई है 3 अगस्त 2026 के डेट में। इनकी इंपॉर्टेंट डेट है, इसमें देखिए फ्रेंड्स फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। वही मैं बोल रही हूँ कि वीडियो को स्किप करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एज लिमिट क्या रहेगा, सारी डिटेल्स देखिए फ्रेंड्स। यहाँ पर जो इनकी स्टार्टिंग डेट है 3 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट 15 अगस्त है, क्योंकि इनकी अर्जेंट हायरिंग है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं है, तो 15 अगस्त तक ही आवेदन कर पाएंगे। और स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड इंटीमेशन ऑफ इंटरव्यू, तो इनकी जो इंपॉर्टेंट डेट है इससे रिलेटेड 17 अगस्त से लेकर के 18 अगस्त है। पर देखिए जो टेंटेटिव इंटरव्यू की डेट है वो 20 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त के बीच में। ये टेंटेटिव है, इसमें चेंजिंग भी हो सकता है 2-4 दिन का इधर उधर। और देखिए टेंटेटिव पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, यानी इंटरव्यू के बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी तो वो मेरिट लिस्ट जो पब्लिश की जाएगी, तो वैसे 29 अगस्त दी गई है। ये टेंटेटिव है, आपका कोई भी हो सकता है। डेली बेसिस पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहेंगे। अभी मैं बताऊंगी किस वेबसाइट पर कहाँ विजिट करना होगा, क्योंकि वहीं पर जब भी नोटिफिकेशन आएगी कोई भी उससे रिलेटेड, तो वहीं से आपको चेक करना होगा। और टेंटेटिव प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज, तो प्रेफरेंस कॉलेज की देखिए 30 अगस्त 2026 इनकी भी इंपॉर्टेंट डेट है। टेंटेटिव फाइनल अलॉटमेंट इसमें 1 अगस्त दी गई है, और फाइनल अलॉटमेंट हो जाएगी तो उसमें तो पता ही चल जाएगा आपकी भर्ती प्रक्रिया पर। देखिए लास्ट ज्वाइनिंग जो डेट है वो 7 अगस्त, वही मैं बोली कि अगस्त तक जो है आपकी भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी फ्रेंड। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल सिलेक्शन, सब कुछ फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आएंगे सब्जेक्ट वाइज जो वैकेंसी दी गई हैं। इसके लिए सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट क्राइटेरिया कंप्लीट करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी देखिए फ्रेंड्स 21 से 43 वर्ष दिया गया है फ्रेंड्स, तो इसमें उम्र सीमा में छूट भी मिलेगी। उम्र सीमा में यहाँ पर देख सकते हैं, एज रिलैक्सेशन टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी विल बी प्रोवाइड इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यानी गवर्नमेंट ऑफ बिहार रूल्स के अकॉर्डिंग आपको उम्र सीमा में छूट भी मिलेगी, जो कि मिलती है। जैसे SC ST को 5 वर्ष तक की उम्र सीमा में छूट मिल जाती है फ्रेंड्स। OBC EWS को 3 वर्ष तक की उम्र सीमा में छूट मिलती है। और PWD की बात करें तो जैसे जनरल OBC और SC ST की अलग अलग कैटेगरी वाइज, जैसे कि 10 वर्ष, 12 वर्ष और 15 वर्ष तक की उम्र सीमा में छूट मिल जाती है फ्रेंड्स। वैसे महिलाओं को भी अलग से छूट मिलते हैं, पर इसमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि महिलाओं को भी 3 से 5 वर्ष तक की उम्र सीमा में छूट मिल जाते हैं अलग से। और देखिए फ्रेंड्स, क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, सबसे पहले तो आपका PG यानी पोस्ट ग्रेजुएशन 55% के साथ में क्वालिफाइड हो जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई करना है। लेकिन रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो इनको 5% की छूट मिल जाएगी, इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो सिर्फ 50% पर ही वो वैलिड माने जाएंगे। इसके साथ में आपका नेट या फिर सेट एग्जाम क्वालिफाइड होना चाहिए, और नेट में UGC नेट, CSIR नेट, किसी भी एग्जाम को आप क्वालिफाइड किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और सेट तो अलग अलग राज्यों का जैसे होता है, यानी बिहार का ही वैलिड माना जाएगा, दूसरे राज्यों का वैलिड नहीं माना जाएगा। और नेट सेट नहीं आपके पास PhD डिग्री है UGC रेगुलेशन 2009 या फिर 2016 रूल्स के अकॉर्डिंग, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा देखिए यहाँ पर रिजर्वेशन से रिलेटेड आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। रिजर्वेशन क्राइटेरिया वही जो स्टेट गवर्नमेंट रूल्स है वही फॉलो होगी। तो अप्लाई करते वक्त देखिए फ्रेंड्स, आप अपनी जो कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर
फिर EWS सर्टिफिकेट या फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, यानी जिस भी कैटेगरी से है उसे ज़रूर ऐड करेंगे, नहीं तो आपको कोई बेनिफिट्स नहीं मिल पाएगा। आपको फिर जनरल सीटों में काउंट किया जाएगा। फिर देखिए फ्रेंड्स, आपकी सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम आ जाएगी, पीछे हट जाएंगे। और सिलेक्शन तो होगी ही इसमें, क्योंकि हर सब्जेक्ट में इतनी बड़ी सीटें दी गई हैं, कोई रुकावट होगी ही नहीं दूसरे राज्यों के कैंडिडेट्स के लिए भी। देखिए फ्रेंड्स, इनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है, तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर जो बनेगा टोटल 100 नंबर का बनेगा फ्रेंड्स। अब 100 नंबर में क्या क्या शामिल रहेगा, तो देखिए फ्रेंड्स, 100 नंबर में जैसे आपका एकेडमिक स्कोर 88 नंबर का होगा और जो इंटरव्यू है वो 12 नंबर का होगा फ्रेंड्स। देख सकते हैं 88 मार्क दिया गया है एकेडमिक स्कोर का और 12 मार्क दिया गया है इंटरव्यू का। अब इसमें जो एकेडमिक स्कोर है फ्रेंड्स, तो ये आपके अकॉर्डिंग जैसा आपने जितना क्राइटेरिया कंप्लीट किया होगा उतना ही इसमें बेनिफिट्स है। जैसे मैक्सिमम यहाँ पर जो रिसर्च से रिलेटेड हैं, यानी जिन्होंने PhD नेट JRF जो भी क्वालिफाइड किया है, तो मैक्सिमम यानी जिन्होंने तीनों ही किया है PhD JRF नेट, तो इनकी जो मैक्सिमम नंबर बन रही है 22 नंबर। अब इसमें से मान लीजिए आपने PhD किया है, सिर्फ PhD ही, तो 11 नंबर बनेंगे। और जिन्होंने JRF किया है, तो देखिए फ्रेंड, JRF जब करेंगे तो JRF में जैसे 11 नंबर ये भी बनेगा, और जिनका JRF हुआ है उनका तो ऑलरेडी नेट हो गया है, तो 8 नंबर भी बनेगा फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने जैसे टोटल करके बताया हुआ है, तो 11 और 8 जोड़ लेंगे यानी 19 नंबर बन जाएगा। और मान लीजिए जिन्होंने सिर्फ नेट ही किया है, तो उनका सिर्फ 8 ही नंबर जोड़ा जाएगा। इसी तरह आप काउंट करेंगे। अब पोस्ट ग्रेजुएशन का भी देखिए मैक्सिमम 26 नंबर बन रहा है। अब 26 से देखिए जिनके 80% से ज़्यादा है, मैक्सिमम 26 है। अब इसमें से आपका कौन सा प्रतिशत है, मान लीजिए मेरा प्रतिशत 55% से 60% के बीच में है, तो यहाँ हम 26 की जगह पर क्या लिखेंगे, 17 नंबर। इसी तरह देखिए फ्रेंड्स, आप ग्रेजुएशन का भी काउंट करेंगे। ग्रेजुएशन का मैक्सिमम 17 नंबर बन रहा है। अब जिनके 80% से ज़्यादा हैं तो वो 17 नंबर काउंट करेंगे, पर जिनका मान लीजिए यहाँ पर परसेंटेज, अब मान लीजिए हमारे परसेंटेज यहाँ पर 45 से 55% के बीच में, तो यहाँ पर हम सिर्फ 9 नंबर ही नोट करेंगे फ्रेंड्स, ना कि 17 नंबर। इसी तरह आपके क्या बन रहे हैं, मान लीजिए आपके 55 से 60% के बीच में बन रहे हैं, तो आप 11 नंबर नोट करेंगे कॉपी में। और इंटरमीडिएट का भी देखिए 10+2 13 नंबर दिया गया है। और इसी तरह मैट्रिक का भी इसमें 10 नंबर काउंट किया जाएगा। यानी इसमें सिर्फ हायर एजुकेशन का ही नहीं, आपका जो मैट्रिक, इंटरमीडिएट यानी स्कूल एजुकेशन को भी शामिल किया जा रहा है, इसलिए आपको API स्कोर की प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। और इसके बाद टोटल करेंगे फ्रेंड्स। अब 88 में से आपका कितना बन रहा है और कितना यहाँ पर लाना जरूरी है, इन्होंने तो क्वालिफाइड परसेंटेज नहीं बताया है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये भर्ती प्रक्रिया लंबी है, इसलिए क्वालिफाइड परसेंटेज पहले लंबी भर्ती के लिए अनाउंसमेंट भी नहीं होती है फ्रेंड्स, बाद में। और इंटरव्यू में जो 12 नंबर बनेगा, तो इंटरव्यू में 2 चीज़ें आपकी शामिल रहेंगी। देखिए फ्रेंड्स, एक होता है क्लास प्रेजेंटेशन प्लस इंटरव्यू परफॉर्मेंस। देखिए 6 नंबर आपके क्लास प्रेजेंटेशन, जिसमें टीचिंग करवाएंगे आपसे, 10 से 15 मिनट का टाइम देंगे, आप किसी टॉपिक को अच्छे से तैयार करके जाना, वहाँ पर बोलेंगे आप टीचिंग कीजिए, तो 10 से 15 मिनट टाइम देंगे, उसमें आप अच्छी टीचिंग करेंगे, बहुत अच्छी करते हैं तो 6 नंबर मिलेगा। उसमें से 2-4 जैसा भी स्टूडेंट की तरफ से रिस्पॉन्स जाएगा वैसा आपको उसमें नंबर मिलेगा। इसके बाद इंटरव्यू परफॉर्मेंस उसमें होगा, तो उसमें भी 6 नंबर यानी 12 नंबर मैक्सिमम बन जाएगा फ्रेंड्स। और प्रेफरेंस आप मेरिट लिस्ट, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी फ्रेंड्स, तो वो आपकी एकेडमिक स्कोर प्लस इंटरव्यू कि दोनों को मिला करके यानी 100 में से आप कितना प्राप्त किए हैं, इसमें से फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी फ्रेंड्स। अब मेरिट लिस्ट के आधार पर आपकी सिलेक्शन होगी और वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फ्रेंड्स। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपके जितने भी जैसे डेट ऑफ बर्थ, सारी डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। मान लीजिए आधार कार्ड में कुछ और है और आपके जो सर्टिफिकेट है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ या नाम में थोड़ा सा कुछ चेंजिंग हो गया है, तो फिर उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये रही इनकी शॉर्ट नोटिफिकेशन, तो इसमें आप देख सकते हैं किस किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आप पोस्ट पर टोटल वैकेंसी दी गई है। बाकी कैटेगरी वाइज तो आपको डिटेल नोटिफिकेशन में ही देखने को मिलेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आएंगे, जो ये वैकेंसी है ज़्यादा सब्जेक्ट में यहाँ पर अप्लाई करने का मौका नहीं है, पर जिस भी सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है बम्पर वैकेंसी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आएंगे तो देख सकते हैं जो टोटल सब्जेक्ट है 6 सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है 211 डिग्री कॉलेज में भर्ती के लिए। और इस फर्म को
ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है 13 जुलाई 2026 तक की दी गई है फ्रेंड्स। तो ये समर्थ का जो लिंक है इसी पोर्टल से जो इन्होंने दिया हुआ है इसी से आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जो वैकेंसी है देख सकते हैं हिंदी में, हिंदी सब्जेक्ट के लिए 625 पोस्ट पर वैकेंसी है फ्रेंड्स। इकोनॉमिक्स में 597 यानी 597 पोस्ट की वैकेंसी है। हिस्ट्री में 662 पोस्ट पर वैकेंसी है। पॉलिटिकल साइंस में 596 पोस्ट यानी 596। इंग्लिश में भी 674 और सोशियोलॉजी में 533 पोस्ट की वैकेंसी दी गई है। तो कुछ ही सब्जेक्ट में इन्होंने इतनी लंबी भर्ती दे दी है, पर यही भर्ती अगर ज़्यादा सब्जेक्ट में होता तो ज़्यादा कैंडिडेट्स को आवेदन करने का मौका मिलता। इन्होंने ये बहुत बड़ी गलती की है फ्रेंड्स कि इतने ही सब्जेक्ट में ही भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर दी। और लास्ट डेट तो वैसे जो पूरी प्रक्रिया है अप्लाई करने की, एप्लीकेशन फॉर्म की, तो वो 15 अगस्त 2026 तक की है। पर फ्रेंड्स एक एक कैटेगरी वाइज वैकेंसी चेक करेंगे तो जब इनकी डिटेल नोटिफिकेशन में आएंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल देखने को मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं एक एक कैटेगरी वाइज सभी वैकेंसी की लिस्ट बनी हुई है कि किस किस सब्जेक्ट में कितनी कैटेगरी में वैकेंसी है। SC ST OBC EWS PWD जो भी है फ्रेंड्स यहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये वैसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो इसे आपको डाउनलोड करके ही चेक करना होगा। यदि आपको नहीं पता कैसे डाउनलोड करें, कहाँ से करें, तो मैं इनकी लिंक ऐड कर दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से ओपन करके सारी डिटेल्स भी चेक कर पाएंगे, साथ में अप्लाई भी कर पाएंगे। देख सकते हैं नीचे आएंगे और अदर सारी डिटेल दी गई हैं और यहाँ पर कंप्लीट डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दी गई हैं फ्रेंड्स। तो सारी इंफॉर्मेशन को अप्लाई करने से पहले आप अच्छे से ज़रूर रीड कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यहाँ पर सैलरी क्या रहने वाली है फ्रेंड्स। सभी डिग्री कॉलेजों की जो वैकेंसी आई है ये सैलरी क्या रहने वाली। और एक इम्पॉर्टेंट बात और ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो दी गई है ऊपर इसमें दी गई है कि नहीं, शॉर्ट में दी गई थी कि ये जो वैकेंसी है देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है कंट्रेक्चुअल फैकल्टी, यानी कंट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है या परमानेंट पोस्ट की वैकेंसी नहीं है। पर इसमें जो सैलरी मिलेगी फ्रेंड्स आपको परमानेंट जॉब के बराबर सैलरी मिलेगी। वो कैसे, तो चलिए आपको गूगल पर दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने गूगल में आई और यहाँ पर पूछी कि यहाँ की पर मंथली सैलरी कितनी मिलेगी, तो उन्होंने 90,000 प्लस बताया। तो मैंने देखिए फ्रेंड्स फिर यहाँ पर सर्च की कि जब ये कंट्रेक्चुअल पोस्ट की वैकेंसी है तो 90,000 प्लस पर मंथली सैलरी कैसे बनेगी। तो इन्होंने ये रिप्लाई दिया हुआ है, इनकी इंपॉर्टेंट डेट भी बताई है कि संविदा पोस्ट की वैकेंसी है 3 जुलाई 2026 से को जारी किया गया नोटिफिकेशन। और कैसे बनेगी, तो मूल वेतन जैसे एक परमानेंट पोस्ट के लिए रूल्स फॉलो होती है तो वही यहाँ पर भी रहेगा कि जो आपका मूल वेतन रहेगा 57,700 मूल वेतन, प्लस इसमें देख सकते हैं DA और यानी महंगाई भत्ता इसमें जो भी जोड़ा जाएगा तो 29,000 से ज़्यादा ये भी बनता है, यानी इसमें ये सब भी आपको अन्य भत्तों का लाभ भी मिलेगा। और टोटल भत्ते को मिला करके 90,000 प्लस तक की यानी DA HRA जो भी मिलेगा सभी को मिला करके आपको इसमें सैलरी मिलेगा। और यहाँ पर 211 नए डिग्री कॉलेजों में भर्ती के लिए, यानी देखिए सैलरी तो अच्छी मिलेगी यहाँ पर इसमें क्या है कि आपको कभी भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है जब मान लीजिए 2-4 साल 5 साल जब तक इनकी ज़रूरत रहेगी तब तक तो आपको अच्छी सैलरी भी देंगे, यहाँ पर ज्वाइनिंग भी देंगे। पर इनकी जब ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो वो टर्मिनेट भी कर सकते हैं या फिर रिन्यू भी कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये वैकेंसी रिलीज हुई है। इसलिए फ्रेंड्स ऐसा कोई आपको नुकसान भी नहीं है यहाँ पर कि जैसे हर यूनिवर्सिटी में होती है गेस्ट फैकल्टी की, यहाँ पर इनकी परमिशन आएगी तो रिन्यू कर दिया जाएगा भी 2-4 साल 10 साल फिर जैसा ज़रूरत होगा। नहीं तो फ्रेंड्स एक्सटेंशन भी मिलने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है परमानेंट पोस्ट के लिए, क्योंकि हमेशा के लिए एक्सटेंशन भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। और ये है फ्रेंड्स इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, यानी बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आएंगे तो इनकी जो एडवर्टाइजमेंट है यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो नीचे आएंगे सीधे इन्होंने दिखाया हुआ है स्क्रीन पर, देख सकते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कंट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिफरेंट यूनिवर्सिटी। ये शॉर्ट दी गई है और ये डिटेल दी गई है, तो यहाँ से आप डाउनलोड करके सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। और जो अप्लाई करने का लिंक दिया हुआ है तो अप्लाई करने की लिंक अलग दी हुई है फ्रेंड्स। और ये है फ्रेंड्स इनकी अप्लाई करने की लिंक, जो समर्थ की लिंक इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन की थी वही मैंने ओपन की। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक नया अकाउंट बनाना पड़ता है। उसके लिए देखिए ईमेल कन्फर्म ईमेल, पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड, कैप्चा कोड, मोबाइल नंबर सब कुछ फिलअप करना है। यहाँ से आके रजिस्टर कर देना है। फिर आपके मोबाइल पर पासवर्ड जाएगी, यहाँ से पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर पाएंगे। आगे की जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर लेंगे। कोई डाउट्स रहती है, कोई बातें समझ में नहीं आती है तो पूछ लेना फ्रेंड्स। और इनकी देखिए ऑफिशियल वेबसाइट और अप्लाई करने की लिंक मैं ऐड कर दूंगी इसी वीडियो
के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके लिंक ओपन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की थी ये बेस्ट इन्फॉर्मेशन। फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।